तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हमारे पास एक बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में पोको X8 Pro के नाम से लॉन्च होने वाला है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जो फोन हम अनबॉक्स कर रहे हैं वो रेडमी का टर्बो 5 है जो कि हमने चाइना से मंगाया है। जी हाँ दोस्तों, पोको X8 Pro सेम ही होने वाला है टर्बो 5 के जैसा। जब ये इंडिया में आएगा तब क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सो अपने प्यारे भाई के लिए सब्सक्राइब तो बनता है और बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि ऐसे नए नए फोन्स की अनबॉक्सिंग हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहले तो बॉक्स के अंदर है सिम कार्ड टूल और है कलर कोऑर्डिनेटेड केस आती है विच इज ऑफ ब्लैक कलर और क्वालिटी इज गुड और डॉक्यूमेंटेशन है। ओ भाई भाई भाई, ये है फोन। इसको बाद में खोलेंगे। और है 100 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर आता है और USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। बाकी सारी चीजों को रखते हैं साइड में। सो लेट्स मूव टू द फोन। ओके, वाओ व्हाट अ डिजाइन। ओह, व्हाइट कलर है विच लुक्स वेरी प्रीमियम। और एक सेकेंड, ये राइट साइड में लाइनिंग है बट लुक्स में स्पोर्टी लगता है। और कैमरा मॉड्यूल के साइड में रिंग शाइन हो रही है विच इज ऑफ रेड कलर। भाई जबरदस्त कैमरा रिंग है और फोन की डिजाइन एथलेटिक लगती है विच लुक्स सुपर कूल। चलिए कैमरा की बात करते हैं, बट पोको के फोन्स में कैमरा की तरफ ज्यादा फोकस नहीं होता है। और इसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है जो कि सोनी का IMX882 OIS का है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है बट टेलीफोटो वगैरह नहीं है। और आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। और हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हैं, वो भी बहुत सारे कंडीशन में। बट हमने एक चीज को फेस किया कि अगर सराउंडिंग लाइट अच्छा होगा तो डेफिनेटली फोटोज अच्छे आते, बट अगर लो लाइट में फोटोज लेते हो तो थोड़ा डीम पिक्स लेता है। फोटोज की क्वालिटी तो डिसेंट है, बट ये चाइना का फोन है तो क्वालिटी में जरूर से डिफरेंस आ सकता है जब ये इंडिया में आएगा तब। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी सेंसर से 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो और बाकी सेंसर से आप फुल HD तक का ही सपोर्ट है। कैमरा फीचर्स की अगर बात करो तो सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे प्रो मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड डॉक्यूमेंट्स मोड भी है, जिससे हाई क्वालिटी में डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले सकते हो। और 960 FPS का स्लो मोशन मोड भी आता है और हाइपर लैप्स भी है। सो ऑल कैमरा फीचर्स आर इंक्लूडेड इन इट। अगर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 6.59 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPS AMOLED डिस्प्ले आता है और पीक ब्राइटनेस है 3500 निट्स की विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग मोड आता है। अगर बेजल्स की मैं बात करूँ तो ना के बराबर है, इवन चीन भी बहुत ही थिन है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, 13 5G बैंड्स आते हैं, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है और NFC भी है एंड एयर ब्लास्टर भी है। और थर्मल्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा गर्म से जरूर से फील होता है। ये बैकग्राउंड ऐप जब रन होते हैं तब भी ये मगी वार्म लगता है। अगर वेट की अगर मैं बात करूँ तो वेट इसका है अराउंड 206.5 ग्राम्स का। सो इन हैंड की बात करूँ तो हाथ छोटे या बड़े हो कंफर्टेबल जरूर से फील होता है, हाथ में हैवी फील नहीं होता। सो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज डन वेल और थिकनेस इसकी है 8.1 mm की। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले के कलर्स ब्राइट है, क्लीन पैनल है दोस्तों। और इस बार डिस्प्ले की साइज इंक्रीज हो गई है पहले के फोन से और TCL M10 का पैनल यूज किया गया है इस फोन के डिस्प्ले के अंदर। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, सो साउंड लाउड है, यू विल बी डेफिनेटली एंजॉय वीडियो व्यूइंग। सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो IP68 6969K का सर्टिफिकेशन मिलता है। सो पानी वानी का डर खत्म ऑलमोस्ट। OS की अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi का HyperOS का है जो कि Android 16 के ऊपर बेस्ड है। और आई थिंक अपडेट्स वगैरह 3 से 4 साल के होंगे, बट इंडिया में जब ये आएगा तब तो पता चल ही जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, ये आता है Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आता है जो कि डिसेंट है। और अंततः स्कोर है 2.1 से 2.2 मिलियन तक का। और LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। और बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 7500 मिली एम्पेयर की बैटरी है। सो बड़ी बैटरी मिलने वाली है दोस्तों। 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है और 27 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और हाँ, बैटरी कितनी होगी 8000 मिली एम्पेयर की या फिर उससे भी ज्यादा, कमेंट में जरूर से बताइएगा आपको कितनी लगती है, कितनी होनी चाहिए। जब ये इंडिया में आएगा तब तो पता चल ही जाएगा। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इन फ्रंट डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट मिलता है और फोन का बैक है फाइबर ग्लास का। और मेटल की फ्रेम फोन की है, वो मोस्ट ड्यूरेबल फोन है ये।
सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सारे सेंसर अवेलेबल है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर है, विच पोजीशन इज टू मच डाउन, ये मुझे ऊपर चाहिए था बट कोई बात नहीं। सो ऑल सेंसर्स आर देयर आर इन वेल वर्किंग कंडीशन। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हैं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है और यूएसबी टाइप से पोर्ट है और माइक्रोफोन है और सिम कार्ड ट्रे है और ऊपर की तरफ डुअल माइक मिलते हैं और स्पीकर विथ आयर ब्लास्टर और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, उसी के नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है। सो नाइस। और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। सिम कार्ड जो ट्रे है वो ड्यूल सिम का है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो COD मोबाइल पे 120 FPS पे गेमिंग मिलने वाली है। सो गेमिंग में कुछ दिक्कत नहीं है, ऑल ओके है। तो दोस्तों यही है Redmi Turbo 5 यानी Poco X8 Pro। सो प्राइसिंग इज अराउंड 25,000 के नीचे हो सकती है फॉर बेस वेरिएंट, बट फॉर बिग स्टोरेज वेरिएंट 30,000 के आसपास हो सकती है। सो कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कितनी प्राइस होगी। सो ओवरऑल की मैं बात करूँ तो आपकी रिक्वायरमेंट में फर्स्ट लिस्ट में है परफॉर्मेंस या ड्यूरेबिलिटी या बैटरी या फिर मल्टीमीडिया, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने जो भी टेस्ट किया, जो भी एनालाइज किया और जो भी हमें इस फोन के बारे में लगा वही हमने इस वाली वीडियो में बताया है। सो टेक द नोट ऑफ दिस। तो चलो फिर मिलते हैं नए गैजेट्स या नए फोन के अनबॉक्सिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।